5/2022 को दोनों पक्ष उपस्थित हुए और दोनों पक्ष उपस्थित होने के बाद उन लोगों के साथ रिकॉन्सिलेशन हुआ। दोनों पार्टी को समझाया गया, समझने का मौका दिया गया, क्योंकि ये लाइफ की बात है। कोई नहीं चाहता है कि किसी का लाइफ बर्बाद हो जाए। हाँ, और वो भी पति पत्नी का मामला है। हर कोई चाहता है कि उनका घर बस जाए। तो उनको एक मौका दिया गया है कोर्ट में कि आप लोग अब से भी कुछ सोचिए, समझिए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई और फैसला हो। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि पवन सिंह की और ज्योति सिंह की जो कोर्ट में केस चल रही थी, उस केस के बयान जो आ गया सामने, जो कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को एक साथ रहने के आदेश दिया कि आप लोग जो है, ये परिवार की मामला है, आप आपस में बैठ के जो है सुलह कर ले, इससे सबसे बेहतर रहेगा। तो इस पर वकील साहब ने बयान दिया और पवन सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं सुनिए। आगे जो है फाइनल कर दिया है कि एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको मैं सुनाता हूँ। इससे पहले कि दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। भोजपुरी के सारी अपडेट आपको जानकारी मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, पवन सिंह जो है ये भी बता रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब जो है ऐसा नहीं होगा, अब एक साथ मिलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आगे क्या कुछ हो रहा है। पवन सिंह और ज्योति सिंह की जो है बयान जो है आ गया है सामने। कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है एक साथ रहने के लिए। तो चलिए देखिए जो है क्या कुछ होता है। अब नया खबर तो ये है कि ज्योति सिंह जो है अब उसकी जो डिमांड थी वो भी डिमांड जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि जब एक साथ रहेगी तो डिमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे आपकी क्या राय विचार है, कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही जितने भी पवन सिंह की और ज्योति सिंह की फ़ैन फॉलोइंग है वो तो खुश होंगे। और इतना ही नहीं, जो है सभी आदमी यही चाहते हैं कि एक साथ परिवार के मिलजुल के रहना चाहिए। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? आपके फ़ैन फॉलोइंग जो भी है पवन सिंह के, ज्योति सिंह के, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। जौन भइल तौन भइल, जितना घाव मिलल, जितना प्यार मिलल, जितना सपोर्ट मिलल, जितना चोट मिलल, तो मिला सो मिला, वो मिल चुका। हाँ, मेरे खून में ही नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए या अपना फायदा कराने के लिए मैं किसी को इस्तेमाल करूं।